अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, सेकंड ईयर वालों क्या हाल है आपके? निकाल लें शाबाश अपनी केमिस्ट्री की किताबें और अपने अंदर की जो केमिस्ट्री की रूह है ना उसको जगा लें, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़रा उनका खाता क्लोज़ करके ज़रा साइड पे रखें और आ जाएँ केमिस्ट्री की तरफ। शाबाश, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप? चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ख्याल रखें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें। अच्छा जी बेटा, उसके बाद बात मामला ये है कि हम पहुंच चुके थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ख़त्म करने पे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने पढ़ लिए थे, हमने डिस्कस कर लिया था कि नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड हैं जो कि मेनली हमने डिस्कस करने थे, N2O, NO, NO2। ये तीनों हमने तफसील से पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए। हमने ये भी देख लिया कि इनका आपस का रिलेशन क्या है। मैंने आपको बताया था कि N2O की जब ऑक्सीडेशन करते हैं, मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो NO बन गया। अच्छा, मज़ीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ऑक्सीजन और बढ़ा दें आप, NO2 बन गया। अच्छा, इसी का बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है, आप इसकी रिडक्शन करें तो NO2 से रिडक्शन हो जाएगी, NO बन जाएगा। फर्दर रिडक्शन करेंगे N2O बन जाएगा। ऐसी है, ये बातें हमारी सारी पहले हो चुकी। उसके बाद हमने इनके रिएक्शंस पढ़ लिए थे, हमने इनका देख लिया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करते हैं, वो सारी बातें हो गई थी। आज हमने जनाब अली शुरू करना है पेज नंबर 60 के ऊपर ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स का मतलब क्या है? पेज नंबर 60 के ऊपर ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है जनाब अली? इसका मतलब है कि ऑक्सी एसिड के एक तो वो जनाब आपका नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का कंपाउंड होगा। ऑक्सी की बात हो रही ना, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और एसिड जहां पे वर्ड आ रहा है तो इट मींस कि देयर विल बी प्रोटॉन आल्सो, यानी ये कंपाउंड होंगे HNO के, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो जब हम इस पे बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन, इसके नाइट्रोजन के 2 ऑक्सी एसिड है, एक है HNO2 और दूसरा है HNO3। HNO2 वाले को हम कहा करते हैं नाइट्रस एसिड, और अल्लाह ताला भला करे आप इससे के नाम से काफ़ी फेमिलियर हैं, इसको आप कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, HNO3 और HNO2। ठीक हो गया जनाब? कोई मुश्किल है इसमें? याद है आपको, आपने H2SO3 पढ़ा था, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक हो गया? ओके, अब हम आते हैं इसके जनाब स्ट्रक्चर के ऊपर। बेटा स्ट्रक्चर जो है ना, N2O वाले नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स थे उनके भी और इनके भी अलग से जरूर ज़हन में रख लेना। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन दे देता होता है समटाइम, आया हुआ बोर्ड में पूछ लेता है कि जी NO और N2O3 स्ट्रक्चर बनाए जनाब, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह इनके स्ट्रक्चर भी आए हुए हैं बोर्ड में, और ये पूछ सकता है कि HNO2 और यानी आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्टली कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर बनाए, तो फिर आपको ये दोनों बनाने होंगे। अच्छा, होगा क्या जनाब अली? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, HNO2। क्या समझ आइए? हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड बन गया, वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन भी राजी, हम भी राजी। नाइट्रोजन, फर्दर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, वैलेंसी पूरी, ये भी राजी, कंपाउंड पूरा, ऑल ओकेज। ऐसे ही नेक्स्ट देखें HNO3। क्या होना चाहिए HNO3 का? सेम टू सेम, सिर्फ वही एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाली फिल्म चल जाएगी जो पहले भी कई दफा चल चुकी है। क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लाइक दिस वन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज बैलेंस्ड, पॉजिटिव नेगेटिव
सारे राजी। HNO2 HNO3 क्लियर, कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान से दो स्ट्रक्चर है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्लियर जी। अब हमने जनाब अली इन दोनों को पढ़ना है, हमने नाइट्रस एसिड को भी पढ़ना है और हमने नाइट्रिक एसिड को भी पढ़ना है। नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रियली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, इसके रिएक्शंस ज़्यादा वसी हैं, इसके रिएक्शंस को ज़रा ज़्यादा तफसील से पढ़ा जाएगा। नाइट्रस एसिड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसको ज़रा थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन। हाजिर कर लें अपने आप को और जो है ना अपने अंदर का जो क्या उसको कहते हैं वो जाबिर बिन हयान, वो उसको जगा लें और केमिस्ट्री के हवाले से हाजिर हो जाएं। हाँ जी, नाइट्रस एसिड जनाब, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फार्मूला HNO2। चल क्लियर जी। सबसे पहले प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में जनाब अली दो आसान से तरीके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक पहली बात याद है, आप लास्ट टाइम N2O3 एक कंपाउंड की बात की थी मैंने, ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर की, सॉरी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में N2O3, और आपको याद हो तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। वो क्या था? N2O3, यही था ना N2O3 का स्ट्रक्चर। आपने अब क्या करना है, इसको जहन में रखें ज़रा, आपने बनाना है HNO2। क्या बनाना है? HNO2। हम N2O3 का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। वाटर मीन्स, वाटर का क्या मतलब है? H और OH, कह सकता हूं H और OH, ये बना देता है सिंपली HNO2। कैसे? देखें जरा, ये इसका स्ट्रक्चर था, N2O3 का स्ट्रक्चर ये था। ये होता है यहां से ब्रेक, ये क्या होता है? यहां से ब्रेक। जब ये यहां से ब्रेक होता है तो ये क्या है? H जाता है इसके पास। ये क्या है? OH जाता है इसके पास। ये इसके साथ जाके अरेंजमेंट करता है, ये इसके साथ जाके अरेंजमेंट करता है। जब इसके साथ जाके अरेंजमेंट करेगा तो क्या बन गया? OH, और ये हो गया H, इधर क्या बन गया? HNO2। ये क्या बन गया? HNO2, HNO2। मुश्किल है कोई इसमें? N2O3 वाटर के साथ रिएक्शन, ब्रेकडाउन होगा मॉलिक्यूल N2O3 का, एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच, एक साइड पे हाइड्रोक्सिल अटैच। ये भी HNO2 बना रहा है, ये भी HNO2 बना रहा है। एक मॉलिक्यूल से आपको दो HNO2 मिल जाएंगे, बैलेंस भी होगी इक्वेशन साथ ही। ऑल ओकेज। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जनाब अली है प्योर नाइट्रस एसिड सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन विद आइस कोल्ड बेरियम नाइट्राइट सॉल्यूशन एंड आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। क्या करते हैं? H2SO4 का रिएक्शन करवाया जाता है बेरियम नाइट्राइट के साथ, और जब ये बेरियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना देता है बेरियम सल्फेट, और साथ में हमारा पसंदीदा रिक्वायर्ड कंपाउंड HNO2, बेरियम नाइट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन, ये बना देगा बेरियम सल्फेट और HNO2, बेरियम सल्फेट HNO2। बैलेंस इसको कर लेंगे, दो इसके साथ आ गया, सॉरी बेरियम नाइट्राइट है, बेरियम नाइट्रेट नहीं, बेरियम नाइट्राइट। ओके, दो इसके साथ आ गया और जनाब अली दो इसके साथ आ गया, और ये हो गया बैलेंस। इतनी सी बात है इसमें। क्लियर हो गया बच्चों?
दो रिएक्शन आपने पढ़े हैं, एक N2O3 का वाटर के साथ रिएक्शन, सिंपल ब्रेकअप होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल एड अप हो जाते हैं, दो HNO2 के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। दूसरा रिएक्शन आपने पढ़ा है बेरियम नाइट्राइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेरियम सल्फेट बना देता है, साथ में HNO2 बना देता है। क्लियर जी? ओके, प्रॉपर्टीज पे देखें। It is the only known in the form of its salts and it's stable to some extent in a dilute solution। बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, आप अभी आगे जाके भी देखेंगे ये कन्वर्ट होने की कोशिश करता है जल्दी से HNO3 में, ब्रेक डाउन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, सिर्फ सॉल्ट के हवाले से कुछ हद तक स्टेबल है। आए जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शंस। देख रहे हैं अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, इसलिए साथ साथ करते जाना, बस साथ साथ करते जाना, इस चीज़ का ख्याल रख लेना। रिएक्शंस जी, रिएक्शन वही वाली बात जनाब, क्या एक कोई डीकम्पोजिशन देख लिया करेंगे, फिर देख लिया करेंगे वाटर में डिजोल्व करें तो क्या होता है, फिर देख लिया करेंगे ऑक्सीडाइज करें तो क्या होता है जी, रिड्यूस करें तो क्या होता है, कोई एक आधा कोई और रिएक्शन, बस यही रिएक्शन बार 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 रिपीट हुआ करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन देखें इसका, पॉइंट नंबर 1, ये जनाब वाली डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है। HNO2 डीकम्पोज हो जाता है किस में, HNO3 में, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड, साथ में वाटर। मुश्किल है कोई? पहला रिएक्शन, अभी उसने बात खुद भी की थी ना कि HNO2 जो है ये स्टेबल नहीं होता, तो वो इमीडिएटली ब्रेकअप होने की कोशिश करता है, कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में। अच्छा जी, अब अगला रिएक्शन देखें जनाब, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे फिर वही बात मैं कहूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन को इस हवाले से ज़हन में रखें, वो अलग से पूछ सकता है कि HNO2 के रिएक्शन बताएं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO2 के रिएक्शन बताएं एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात याद रखें, कान खोल के सुन लें, HNO2 नाइट्रस एसिड हैज़ द प्रॉपर्टी कि ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर सकता है और एज रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग के तौर पे भी काम करता है और रिड्यूसिंग के तौर पे भी काम करता है। क्लियर? इस हवाले से इसके क्वेश्चन जो है ना, ये रिएक्शन ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग भी अलग से याद रखने और रिड्यूसिंग भी अलग से याद रखने। तफसीलें मैंने आपको बता दी हुई हैं, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, मेरा ख्याल अब उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, पॉइंट नंबर 2 देखें जनाब, कहता है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जब काम करता है तो ये HI के साथ रिएक्शन करे या SO2 के साथ करे या SnCl2 के साथ करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमने ये देखना है कि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। लेट्स से पहले देखें, HI के साथ रिएक्शन करें तो क्या होता है, क्या होना चाहिए HI के साथ रिएक्शन में? आपने पहले H2S वाला भी पढ़ा हुआ है, क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये इसको करेगा ब्रेक और आयोडीन को कर देगा अकेला, इसमें से हाइड्रोजन को कर देगा सेपरेट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऊंचा बोलें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, साथ में क्या बना देगा? साथ में बन जाएगी जनाब अली आपका वाटर और साथ में बना करेगा NO। ऑल ओकेज। अगर आप देखें कि जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो जब इसने ऑक्सीडाइज किया है तो खुद क्या होना चाहिए? रिड्यूस। चेक करो जरा, खुद रिड्यूस हुआ है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -4, 1 की 2, 2 की 4। अच्छा जी, हाइड्रोजन +1, यहां पे नाइट्रोजन की क्या होगी? +3। इट मींस कि यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें देखें जरा आप, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2, ऑब्वियसली यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट थे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हैं,
इट मीन्स कि इन द प्रोसेस नाइट्रोजन हैज gained one electron, so gain is Gr, gain is reduction. ओके हो गया जी, दोनों तरफ से बात साबित होगी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, वाटर बन गया, और इसकी जनाब अली रिडक्शन होगी। हमने ये पहले ही कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ऑल ओकेज। नेक्स्ट देखें जी, अगले तीनों रिएक्शन एक जैसे हैं, सेम है। देखें जरा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो ये बना देता है H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो ये बनाता है H2SO4, और साथ में बना देगा NO और साथ में वाटर। अब इसने ना दो रिएक्शन इकट्ठे लिखे हुए हैं यहां पे। वो कहता है कि जी HNO2 जब ब्रेकअप होता है ना तो वो वाटर में, NO में और एटॉमिक ऑक्सीजन में होता है। NO में, एटॉमिक ऑक्सीजन में, वो एटॉमिक ऑक्सीजन फर्दर रिएक्शन करती है सल्फ्यूरिक इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और वो बनाती है H2SO4। दो रिएक्शंस को उसने अलग अलग लिखा हुआ है, बात वही है। अच्छा जी, थर्ड वाला रिएक्शन देखें जरा, स्टेनस क्लोराइड वाला, SnCl2 वाला देखें जरा, उसमें क्या हो रहा है? SnCl2 का रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। अच्छा जी, बन क्या रहा है जो काम की मेन चीज है? SnCl4। SnCl4 साथ में वही वाली बात, NO और साथ में वाटर। चेक कर लें जरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहां पे स्टेनस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्लोरीन -2 +2, यहां पे +2 है, -4 +4। -2 से +4, इट मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ऑब्वियसली इसकी क्या हुई है? रिडक्शन, NO। सेम बेटा, क्लियर है? कोई शक वाली बात तो नहीं? इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि क्लियर होंगे, कोई डिफरेंट बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, चीज़ें रेलेवेंट भी हैं एक दूसरे से, और सिर्फ बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली बात जहन में रखें, इंशाल्लाह ताला आसान होता जाएगा। इसीलिए याद है मैं लास्ट लेक्चर में बड़े तफसील से कहा था कि मैं बड़े डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ताकि यहाँ पर आके ना मसला हो फिर। ओके जी, ये वाली बात हो गई इसकी। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट, एज रिड्यूसिंग एजेंट। जगह खत्म हो गई है, इसको रेज करके दोबारा लिख देता हूं। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको पहले बताया कि HNO2 हैज द प्रॉपर्टी टू एक्ट लाइक बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, while HNO3 नाइट्रिक एसिड विल एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलें, पॉइंट नंबर जनाबे अली है 3। एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करे तो ये क्या करता है? HNO2 जब एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। खुद क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज। देखें जी, KMnO4 का रिएक्शन करवाएं जनाबे अली आप H2SO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 का रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में ये बनाता है पोटाशियम पोटाशियम सल्फेट और साथ में मैंगनीज सल्फेट MnSO4 और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड, साथ में वाटर। यही सारा कुछ है जनाब। HNO3, सॉरी यहां पे क्या है? HNO3। ये है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो रहा है? HNO2 KMnO4 के साथ रिएक्शन, एक्वा सोल्यूशन में रिएक्शन होता है, ये वाटर भी होता है यहाँ पे साथ में मौजूद, और H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, ये कन्वर्ट होगा पोटाशियम सल्फेट में, मैंगनीज सल्फेट में, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, वाटर बनाएगा। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे भी हैवी मेटल, कोई मेटल मौजूद होगी तो हम ये देखेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या तब्दीली आई है। अगर मिसाल के तौर पे कोई मेटल मौजूद नहीं है तो फिर हम अगले नॉन मेटल की तरफ जाएंगे। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? जल्दी से बताएं जरा, शाबाश। +7। सोचें कैसे +7?
ऑक्सीजन -8, -8 इज बैलेंस्ड बाय +8, तो पॉजिटिव साइड पे कौन कौन है, पोटाशियम की है +1, तो बचा पीछे क्या +7, इसकी +7, +1, टोटल +8, बैलेंस्ड बाय -8। ठीक हो गया। ओके जी, मैंगनीज सल्फेट की निकालें जनाबी अली ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या बनती है MnSO4। सल्फेट की मैंने आपको बताई हुई है पहले, शॉर्ट में आप डायरेक्टली -2 ले सकते हैं, इसकी तफसील में जाओगे तो फिर ऑक्सीजन की -8, सल्फर की +6, ओवरऑल -2। तो वैसे ही आप याद रख लें कि सल्फेट की क्या होती है -2, तो मैंगनीज की क्या होगी +2। तो इट मींस कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन गेन्ड। यहां पे 7 की कमी है, यहां पे 2 की कमी है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं इन द प्रोसेस। तो गेन इज रिडक्शन। ठीक हो गया। ये रिएक्शन कौन से थे, एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मैंगानीज को रिड्यूस कर रहा है। तो वो हमने देख लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए हैं, मींस रिड्यूस हो गया। ओके जी। ओके बेटा, नेक्स्ट देखें जरा पेज नंबर 61 की पहली इक्वेशन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन वाटर के साथ, वाटर की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड और HBr बनाएगा। सिंपल सी बात है, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाता है HNO3 और साथ में HBr, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसमें काम कर रहा है। ब्रोमीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, अब वही बात आ गई ना, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जी अगर मेटल मौजूद होगी तो यू विल कंसीडर द मेटल फर्स्ट, क्योंकि मेटल विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। मेटल मेन काम कर रही होगी, बाकी भी कर रहे होते हैं लेकिन मेटल मेन कर रही होगी। अब यहाँ पे चूंकि मेटल नहीं है ही नहीं इस रिएक्शन में, तो फिर हम ब्रोमीन की बात करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है किसी भी चीज की, 0। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अच्छा, HBr में क्या है, यहां पे +1 है, तो इट मींस इधर क्या है -1 है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, 0 से -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन, तो गेन इज रिडक्शन। ठीक हो गया जनाब। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। बेस NaOH, एसिड के साथ रिएक्शन क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्राइट और साथ में वाटर बन जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखें जरा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है जनाब, हाँ जी, ये वाले पॉइंट जो है ना ये बोर्ड में दिए भी होंगे उसने। पॉइंट नंबर 5 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ उसने। कहता क्या है, कहता है कि जी इट आल्सो रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप को कहते हैं अमाइन ग्रुप, एंड प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन। रेज करता हूँ, इसको दोबारा से लिख देते हैं ज़रा खुला डुल्ला करके। उम्मीद है ये जो सर्कल वाला स्टाइल है ये परेशान नहीं करता होगा, और इससे अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये इजी रहता है समझने में, देखने में, कि एक ही जो सर्कल सा बन जाता है तो उसमें चीज़ें फैली हुई भी कम लगती हैं, तो इसलिए फिर वो ज़रा ना दिखने में आसान लगता है। तो बाकी फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा क्या आपके लिए आसान रहता है। ओके जी बेटा, पॉइंट नंबर 5 की बात हो रही थी। वो कहता है कि जनाब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमाइन मौजूद है, 2 कंपाउंड्स की एग्जांपल देता है, HNO2, इसका रिएक्शन हम देखेंगे। एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं, जिसमें अमाइन है, एंड दैट इज यूरिया। यूरिया को लिखा जाता है NH2COO NH2, इसको कहते हैं यूरिया। बुक में उसने CONH2 होल ट्वाइस लिखा हुआ है, बात एक ही है। क्लियर जी, मैंने ज़रा उसको ओपन करके लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ जब मिलता है तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है जनाब अली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है,
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है, साथ में इसमें से वाटर निकल जाता है। क्या हो जाता है, यूरिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप समझ लें कि एक कार्बन, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, यहां से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दूसरी चीज नाइट्रोजन, 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 कितनी नाइट्रोजन हो गई, 3, ये अलग हो गई। और पीछे क्या बचा, पीछे बचा हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन। ये देखें, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन्होंने मिलकर बना दिया वाटर। क्लियर होगी बात। थोड़ा सा जो बैलेंसिंग का फ़र्क है वो हम देख लेते हैं इसने कैसे किया है। इसने जनाब अली किया है HNO2 के साथ यहाँ पे 2, फिर नाइट्रोजन के साथ भी 2 और वाटर के साथ 3, नाइट्रोजन के साथ 2 और वाटर के साथ 3। ये मुकम्मल तौर पे बैलेंसिंग हो गई। ओवरऑल जो चीज़ें आपस में मिलके बनती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक हो गया बेटा। ओके, उसके बाद लास्ट इक्वेशन देखें नाइट्रस एसिड की, वो है अमाइनो बेंजीन के साथ। अमाइनो बेंजीन क्या होता है जनाब अली, C6H5NH2, अल्लाह तौफीक दे। और जब आप इंशाल्लाह ताला उस तक पहुंचेंगे, क्या नाम है उसका, ऑर्गेनिक तक, तो आप इसको तफसीलन पढ़ेंगे भी। इसका स्ट्रक्चर वैसे ये हुआ करता है कि यहाँ पे है बेंजीन और ऊपर लगा होगा अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो बेंजीन। ठीक हो गया। अच्छा, होगा क्या, रिएक्शन क्या होगा, ये ज़रा शोर शराबा ख़त्म कर दूँ। HNO2 जी जनाब, रिएक्शन होगा वाटर की प्रेजेंस में। हाँ जी, HNO2 एक्वस जब लिखा होता है तो इसका मतलब है वाटर बीच में प्रेजेंस है। होगा क्या कि इसका जो अमाइन ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये हाइड्रोक्सल के साथ रिप्लेस हो जाता है। ये क्या बना देता है, हाइड्रोक्सल के साथ रिप्लेस हो जाता है। और नाइट्रोजन इसमें से, पहले भी उसने खुद बताया है कि नाइट्रोजन इसमें से अलग हो जाना है और साथ में क्या बन जाएगा आपका अलमशहूर वाटर। ठीक हुआ क्या है, ये बेंजीन में अमाइन ग्रुप इसमें से निकल गया, वही वाली बात जैसे वहाँ पे हुआ है, अमाइन ग्रुप इसमें से निकल गया, उसकी जगह पे आके लगा हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसको इकट्ठा करके आप यूँ भी लिख सकते हैं जैसा उसने बुक में लिखा हुआ है, C6H5OH, C6H5OH। और नाइट्रोजन साथ में निकल गया और साथ में वाटर बन गया। ठीक हो गया बेटा। ओके जी, यहां पे आपका नाइट्रस एसिड हुआ कंप्लीट। अभी ज़रा हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा आज क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, देखें। उसके बाद इंशाल्लाह फिर नाइट्रिक एसिड नेक्स्ट ही शुरू करेंगे। हाँ जी, नाइट्रिक एसिड इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अब ज़रा कायम होकर बैठना है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैंने ना नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन साथ करवा देने हैं। मुश्किल नहीं है, दिखने में आपको बड़े ये खौफनाक से लग रहे हैं, पेज नंबर 62 और 63 वाले देखने में ज़रा हैं ऐसे डेंजरस से, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो ना हम इसको इंशाल्लाह ताला हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे और साथ में हम इसके रिएक्शन कर देंगे। तो क्योंकि अब आपको ना बेसिक का आइडिया हो चुका हुआ है, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब देखिए, आपको यहाँ पे मैं हर चीज़ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बताता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैसे गिव एंड टेक हो रहा है, तो अब आपको ये चीज़ खुद निकालनी चाहिए, आपको ये चीज़ खुद करनी आनी चाहिए। 2 4 5 बार करेंगे इंशाल्लाह यूज्ड हो जाएंगे, मुश्किल नहीं होता है। ये सिर्फ देखने में थोड़ा सा खौफनाक सा लग रहा होता है। मुझे पता है चैप्टर नंबर जो आपका है था 10 फर्स्ट ईयर का, बच्चे उसमें भी बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, आपको याद है वहाँ पे आपने एक बैलेंसिंग का एक तरीका पढ़ा था कि जी एसिडिक मीडिया में बैलेंस करने का तरीका, बेसिक मीडिया में बैलेंस करने का तरीका, याद? वो सारे का सारे यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बताए नहीं जाते क्योंकि वो फिर बहुत डिटेल में चली जाती है बात। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चे उसमें कंसंट्रेशन लूज़ कर देते हैं, वो कोई आपसे डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं है, इसलिए उन तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना सा मैं बता दूँ कि वो इस्तेमाल होते हैं, वो सारा कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में इस्तेमाल हो रही होती है।
अच्छा जी, खैर आज हमने आप देख लिया जनाब अली ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में हमने देखा कि 2 ऑक्सी एसिड हैं, HNO2 है, HNO3 है। हमने उनके स्ट्रक्चर देख लिए, आपने स्ट्रक्चर इनके याद रखने हैं अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद HNO2 में नाइट्रस एसिड में हमने उसकी प्रिपरेशन देख ली। हमने देखा कि वो प्रिपेयर कैसे किया जा रहा है, वो N2O3 का वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद दूसरा तरीका हो रहा था बेरियम नाइट्राइट वाला और सल्फ्यूरिक एसिड वाला। उसके बाद आपने इसके केमिकल रिएक्शन देख लिए। मैंने आपको बताया कि HNO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है और एज रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। अच्छा, इसमें ना इंटरेस्टिंग जो बात है ना HNO2 की, वो इसका ब्रेकअप होना ही है। ये ब्रेकअप होता है ना, ये ब्रेकअप होता है HNO3 में, NO में और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन में। तो वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ना, वो फिर काम कर रही होती है आगे वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी आपने देख लिया रिएक्शन थे इसके, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी देख लिया। उसके बाद पेज नंबर 61 के जो 2 रिएक्शन हैं पॉइंट नंबर 6 वाले, ये मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें अमाइन ग्रुप के साथ रिएक्शन हो रहे हैं। नाइट्रोजन निकल रही है, नाइट्रोजन गैस निकल रही है उसमें से। तो यहाँ हुआ आपका नाइट्रिक एसिड कंप्लीट। अच्छे से इसको तैयारी कर लें ताकि यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड वाला टॉपिक। प्रिपरेशन करके इंशाल्लाह रिएक्शन करने के लिए तैयार रहिएगा। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। मुझे इजाज़त दें। गुड लक।